हलवे तो आपने बहुत ज़्यादा खाए होंगे और सर्दियों की सौगात बेहतरीन से हलवे की रेसिपी जिसमें हम बिल्कुल भी ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ 3 चीज़ों से बनकर के तैयार होगा। बहुत ही टेस्टफुल, बिल्कुल बजट फ्रेंडली और लो बजट सी रेसिपी लेकर आई हूँ। उम्मीद करूँगी कि आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। ना हम इसमें दूध का इस्तेमाल करेंगे, ना ही अंडों का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन टेस्ट के लिहाज से ये दूध और अंडे वाले हलवे से भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बनकर तैयार होगा। तो चलते हैं बिना टाइम ज़ाया किए आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 कप सूजी ले लिया है। आप मोटी या बारीक कोई भी सूजी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो मेरी तरह ही कोई भी आप खाने वाला चाय वगैरह वाला कप इस्तेमाल कर सकते हैं। जितनी हमने सूजी लेनी है उतना ही उसमें पानी शामिल कर देना है और इस सूजी को जो है वो हमने भिगोना है। आप देख रहे हैं ये पानी जज़ब कर रही है अपने अंदर। इसे हमने हल्का सा हिला देना है ताकि सारी सूजी जो है वो अच्छे से गीली हो जाए। इसको गीला करके जो है वो हमने एक साइड पे रख देना है। आगे की रेसिपी जो है वो हमारी बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होगी। ये दूध और अंडे वाले हलवे से भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टफुल बनकर कैसे तैयार होगा, ये आज की इंटरेस्टिंग सी रेसिपी में आप जानेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 से 4 चम्मच जो है वो घी शामिल कर लिया है। उसी मेजरिंग कप से यहाँ पे मैंने चीनी नाप कर डाल लिया है, 1 कप चीनी। और चीनी को जो है वो हमने मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर कैरामल करना है। इसका हमने कैरामल बनाना है। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि अगर आपकी कैरामल ठीक से नहीं भी बनती तो आपको कैरामल ज़ाया करने की या इतनी ज़्यादा चीनी ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, उससे भी आप हलवा टेस्टफुल सा बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखें कैरामल जो है वो मेरी बिल्कुल अच्छे से नहीं बनी है। इसने एकदम से जो है वो घी छोड़ दिया और दरमियान में से जो है ये गुठलियाँ सी बन गई हैं, मतलब जो चीनी थी वो मेल्ट होने के बजाय इकट्ठी सी हो गई है। तो इसे जो है वो थोड़ा सा मैंने फ्लेम हाई कर दिया है। तो हमें इसे हल्का सा कैरामल कर लेंगे क्योंकि इसकी नीचे वाली साइड से जो है ना इसका कलर आना शुरू हो गया है, लेकिन ये मेल्ट अभी तक नहीं हुई। तो यहाँ पे जो है वो हमने इसको एकदम से ये ऐसे लग रहा है कि जैसे ये बिल्कुल ख़राब हो गई है। अब इसकी कैरामल नहीं बनेगी और ना ही हमारी रेसिपी बनकर तैयार होगी। लेकिन ये ज़बरदस्त सी रेसिपी जो है वो इसी चीनी से बनेगी। यहाँ पे देखें इसका बहुत अच्छा सा कलर निकल आया। जितना का आपको हलवे का कलर निकालना है ना, बिल्कुल उतना सा कलर निकाल लें। और दरमियान में देखें ये सारी चीनी जो है ये मेल्ट नहीं हुई। जैसे भी चीनी है इसके अंदर जो है वो हमने सूजी डाल देनी है जो हमने भिगो कर रखी थी। तो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि चीनी डाल दी है, चीनी के अंदर जो है वो हमने सूजी डाल दी है भीगी हुई और यहाँ पे हमारी रेसिपी डन हो गई है। जी नहीं, मेन रेसिपी तो अब स्टार्ट हुई है कि इसकी भुनाई कैसे करनी है और हमने चीनी को इसके अंदर अच्छे से जो है वो अब्ज़ॉर्ब कैसे करना है कि हमारी ये चीनी और हलवा जो है वो हमारा टेस्टफुल सा बनकर तैयार हो किस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने जो है वो इसको अच्छे से मिक्स करना स्टार्ट कर दिया है। एकदम से ये चीनी की गुठलियाँ सी बन गई हैं, लेकिन आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। जैसे जैसे ही ये गर्म होगी, हीट अप होती जाएगी, तो ये चीनी जो है वो अच्छे से मेल्ट होती जाएगी और इसका बहुत ज़बरदस्त सा प्यारा सा कलर भी आना स्टार्ट हो जाएगा। इससे पहले भी मैं बहुत सारी हलवा जात की रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। ब्रेड हलवा, चावल का हलवा या अंडे वाला हलवा, आपको मेरे चैनल पर सारी रेसिपीज़ मिल जाएंगी। बहुत क्विक और आसान रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ क्योंकि आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा कीमती होता है। यहाँ पे मैंने इसकी काफ़ी हद तक बुनाई कर दी है। यहाँ पे ये सारी चीनी अच्छे से इसमें मेल्ट होकर इसका प्यारा सा कलर आ चुका है। अब हम इसे गार्निश करेंगे। जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हों आप उससे इसे गार्निश कर लें। तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स मैंने डाल लिए हैं। तो देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी हलवे की लुक आई है, बग़ैर अंडे के और बग़ैर जो है वो दूध के। अगर आपने टेस्टफुल सा बिल्कुल वैसे ही टेस्ट का हलवा खाना हो तो आप ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। यकीन जाने बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस ये हलवा बनता है और बिल्कुल देखने में भी अंडे वाले हलवे जैसा ही लगता है। तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स जो है वो डालने के बाद तकरीबन 1 से 2 मिनट जो है वो हमने इसे आंच पर ही पड़े रहने देना है ताकि फ्रूट्स भी जो है वो थोड़े से नरम पड़ जाएं और ज़बरदस्त सा इनका टेस्ट इन्हेंस हो जाए। तो यहाँ पे जो है वो मैं इसे डिश आउट करने लगी हूँ। डिश आउट करने के लिए आप बाद में भी जो है वो चाहे तो ड्राई फ्रूट से गार्निश कर सकते हैं, लेकिन जितने मैंने इसमें डाले हैं ये भी इनफ है। इससे भी बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टफुल हमारा हलवा बनकर तैयार हुआ है। आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको मेरी ये हलवे की आसान सी, क्विक सी और लो बजट सी रेसिपी जो है वो कैसी लगी है।
इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।